दोस्तों नमस्कार, आप सब कैसे हैं। आप सभी को बेस्ट नॉलेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों हम लोग आज इस टॉपिक में सीखने वाले हैं पॉजिटिव वर्ब यानी कि गेट और मेक का सही यूज, ज़बरदस्त यूज इस टॉपिक में सीखने वाले हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। गेट और मेक का यूज कब करते हैं, कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, और गेट और मेक का यूज करने के बाद इंग्लिश में बहुत बड़ा बदलाव होता है। देखिए आप लोग के सामने सेंटेंस है, राम एक पत्र लिखता है और राम एक पत्र लिखवाता है। वह उसे भेजता है और वह उसे भेजवाता है। वह एक गाय बिक्री करता है या वह एक गाय बिक्री करवाता है। करना, करवाना, हंसना, हंसाना, लिखना, लिखवाना, भेजना, भेजवाना, पढ़ना, पढ़वाना। तो इसमें क्या फ़र्क है, इसको हम लोग इंग्लिश में बनाते समय गेट का यूज करेंगे या मेक का यूज करेंगे। कब गेट का यूज करेंगे और कब मेक का यूज करेंगे, और सही यूज आप लोग ध्यान से देखिए। आप लोग का सामने वाक्य है। अब यहाँ राम एक पत्र लिखता है यानी कि राम राइट्स अ लेटर। वहाँ के सिंपल प्रेजेंट टेंस का वहाँ के, क्योंकि इसमें वहाँ के अंत में ता रहती है, तो इसमें राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर राम राइट्स जो मेन वर्ब का 5वां रूप लगा है। इसमें हम लोग जानते हैं टेंस का रूल के अनुसार कि आई, वी, यू, दे पुलर नंबर के साथ मुख्य क्रिया का पहला रूप लगता है, उसमें एस नहीं लगता है। लेकिन ही, सी, इट और थर्ड पर्सन दुनिया में कोई भी सिंगल नाम होगा तो उसमें 5वां रूप यानी कि क्रिया में अंत में एस दिया है। तो इसलिए राम राइट्स अ लेटर हुआ है। और दूसरा वहाँ के राम एक पत्र लिखवाता है यानी खुद नहीं लिखता है और दूसरे से लिखवाता है। तो ये कैसे बनेगा, देखिए राम गेट्स अ लेटर रिटेन यानी कि यहाँ पर गेट्स बन जाएगा पहले, यानी कि टेंस के रूल के अनुसार यहाँ गेट में एस लगा है। राम गेट्स अ लेटर रिटेन, और इसका रूल है कि सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3, यानी कि गेट का प्रयोग जिस टेंस में होगा, जिस वाक्य में होगा, उसके साथ जो दूसरा मेन वर्ब होता है हमेशा तीसरा रूप में आएगा, पैसिव वॉइस का जैसा। दोस्तों वाक्य में जो राम गेट्स अ लेटर रिटेन जो है, इसमें दो है मेन वर्ब, एक गेट है और एक राइट है। जो पहला मेन वर्ब होगा गेट जो होगा, गेट का यूज जहाँ करेंगे वो टेंस और सब्जेक्ट के रूल के अनुसार चेंज करेंगे। लेकिन जो दूसरा मेन वर्ब होगा, राइट होगा, चाहे गो होगा, चाहे कम होगा, चाहे बाई होगा, जो भी होगा, उसको हम हमेशा पैसिव वॉइस का जैसा तीसरा रूप का यूज करेंगे। इसलिए राइट रोट नहीं हुआ है, रिटेन हुआ है, यानी कि राम गेट्स अ लेटर रिटेन, है ना। तो ऐसे सब टेंस बनेगा। फिर यहाँ पर है कि राम एक पत्र लिख रहा है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रहा रही वहाँ के, तो ये होगा राम इज राइटिंग अ लेटर बन गया। लेकिन उसी को कहा जाए कि राम एक पत्र लिखवा रहा है, वो खुद नहीं लिख रहा है, किसी थर्ड पर्सन के द्वारा लिखवा रहा है, तो ये होगा राम इज गेटिंग अ लेटर रिटेन। यहाँ पर मेन वर्ब जो है गेटिंग बन जाएगा टेंस के रूल के अनुसार, इसलिए राम के साथ राम सिंगुलर है तो यहाँ पर इज लगा है, और मुख्य क्रिया का चौथा रूप यानी कि गेट से गेटिंग हो गया। राम इज गेटिंग अ लेटर रिटेन, और रिटेन थर्ड फॉर्म तो हमेशा गेट का प्रयोग जहाँ होगा थर्ड फॉर्म वहाँ होगा। दोस्तों जहाँ होगा गेट वहाँ थर्ड फॉर्म अवश्य होगा। यहाँ पर मेक का यूज हम लोग नहीं करेंगे। और एक बात और जान लीजिए, गेट का मतलब होता है पाना, और गेट का 5 रूप होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ है गेट, गॉट, गॉट और गॉटेन। तीसरा रूप गॉट भी होता है, गॉटेन भी होता है, और चौथा होता है गेटिंग, और पांचवा होता है गेट्स होता है, यानी गेट, गॉट, गॉट, गॉटेन, गेटिंग, गेट्स। और मेक होता है मेक, मेड, मेड, मेकिंग, मेक्स होता है। ये है रूप, इस टेंस के रूल के अनुसार इसको बदला जाता है, दिया जाता है। तो ये है गेट का मतलब पाना और मेक का मतलब बनाना। तो गेट का यूज कहाँ करेंगे, मेक का यूज कहाँ करेंगे, आप लोग खुद ध्यान से देखिए। ये वीडियो यदि आप लोग हेल्पफुल लगे तो आप लोग इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। देखिए मैं टेंस बता चुका हूँ, वॉइस का भी वीडियो बनाया हूँ, नरेशन का भी वीडियो बनाया हूँ, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, मैं बहुत सारा वीडियो बनाया हूँ। टॉपिक सीखने के पहले आप लोग का टेंस का वीडियो देखना चाहिए। टेंस आप लोग चाहेंगे बिना टेंस सीखे हम लोग कुछ भी इंग्लिश ग्रामर में सीखे तो दोस्तों संभव नहीं है। आप लोग कोई भी ग्रामर का रूल सीखना चाहेंगे तो आप लोग का टेंस का वीडियो, टेंस का रूल अवश्य सीखना होगा। इसलिए ध्यान से आप लोग टेंस पहले सीख लीजिएगा और इसके बाद ये आप लोग वीडियो देखिएगा।
तो यहाँ देखिए गेट का और मेक का प्रयोग आप कर देखिए, गेट का यूज करते हैं जिस वाक्य में निर्जीव होगा यानी कि नॉन लिविंग होगा वहाँ पर गेट का यूज करेंगे, और जिसमें सजीव होगा लिविंग बीइंग का जहाँ पर जिस सेंटेंस में होगा वहाँ पर मेक का यूज करेंगे। जैसे यहाँ देखिए राम हंसता है यानी कि राम लव्स होगा, राम मुझे हंसाता है, देखिए राम क्या है, सब्जेक्ट है और मुझे क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी कि जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के सामने रहना चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट के आमने सामने यानी कि ऑब्जेक्ट चाहिए, तो तब वहाँ पर गेट का यूज कभी नहीं करेंगे, वहाँ मेक का यूज करेंगे दोस्तों, वहाँ पर मेक का यूज करेंगे। यानी कि यहाँ होगा राम मेक्स मी लाफ, राम मुझे हंसाता है, राम मेक्स मी कॉल, राम मुझे बुलवाता है, तो राम मेक्स मी ईट, राम मुझे खिलवाता है। यानी कि कोई भी जो कार्य खुद न करे किसी के द्वारा कराए, लेकिन ऑब्जेक्ट सामने रहना चाहिए। लेकिन इसमें एक डिफरेंस है गेट और मेक में। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन गेट एंड मेक, आप लोग ध्यान से देखिए। यानी कि गेट का यूज जब भी हम किसी इंग्लिश सेंटेंस में करेंगे तो गेट के बाद जो दूसरा मेन वर्ब आएगा वो हमेशा तीसरा रूप में होगा गेट के बाद, और मेक का यूज जहाँ होगा मेक के बाद जो दूसरा मेन वर्ब आएगा हमेशा पहला रूप में होगा। इसलिए यहाँ पर हुआ है राम मेक्स मी लाफ, राम मेक्स मी कॉल, राम मेक्स मी ईट, राम मेक्स मी राइट, राम मेक्स मी सेंड, चाहे जो भी हो, तो ऐसा होगा जब ऑब्जेक्ट सामने रहना चाहिए। तो ये है अंतर गेट और मेक में, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब सुनिए आगे देखिए। अब यहाँ है राम एक पत्र लिख चुका है, तो चुका है चुकी है तो आप लोग जानते हैं कि यह टेंस का नाम है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होता है और मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लगता है, इसलिए होगा राम हैज रिटन अ लेटर। लेकिन राम एक पत्र लिखवा चुका है यानी कि वो लिखवा चुका है किसी थर्ड पर्सन के द्वारा, तो ये होगा राम हैज गॉट ए लेटर रिटन। गेट का प्रयोग कहीं भी करेंगे तीसरा रूप देना ही पड़ेगा। अच्छा, मैं माह में एक बार चूल काटता हूँ, सपोज मान लीजिए जैसा वहाँ के मैं महीना में एक बार चूल काटता हूँ, तो ये होगा आई कट माई हेयर वंस ए मंथ। मैं माह में या सप्ताह में या साल में चाहे जो भी हो, वंस ए वीक, वंस ए मंथ, वंस ए ईयर, मैं माह में एक बार चूल काटता हूँ हो गया। तो आई कट माई हेयर वंस ए मंथ, मैं माह में एक बार चूल कटवाता हूँ, खुद नहीं काटता हूँ, किसी थर्ड पर्सन के द्वारा मैं चूल महीना में एक बार कटवाता हूँ। तो यहाँ होगा आई गेट माई हेयर कट वंस ए मंथ, यहाँ पर होगा आई गेट माई हेयर कट वंस ए मंथ, आई गेट माई हेयर कट वंस ए मंथ, यानी कि माह में एक बार चूल कटवाता। जब तीसरा व्यक्ति जब किसी भी वाक्य में थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो इसको बोलते हैं कॉजेटिव सेंटेंस, इसमें गेट और मेक का यूज अवश्य होगा। अब यहाँ है वह एक गाय बेच रहा था, तो ही वाज सेलिंग ए काउ, वह एक गाय बेचवा रहा था, यानी कि खुद बेचता नहीं था, किसी थर्ड पर्सन के द्वारा बेचवा रहा था। ये टेंस का नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य, रहा था रही थी अंत में, इसमें सहायक क्रिया लगता है वॉज एंड वर और मुख्य क्रिया का लगता है चौथा रूप। तो ये बनेगा राम वॉज गेटिंग ए काउ सोल्ड, राम वॉज गेटिंग अ काउ सोल्ड, राम एक गाय बेचवा रहा था, राम एक गाय बेच रहा था मतलब राम वॉज सेलिंग ए काउ, ये होगा राम वॉज गेटिंग अ काउ सोल्ड, यानी कि तीसरा रूप देंगे। गेट के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म देना ही पड़ेगा। किसी भी टेंस में बनाया जा सकता है, किसी भी टेंस में आप चाहें तो बना सकते, फ्यूचर टेंस हो, पास्ट टेंस हो, प्रेजेंट टेंस हो। मैं एक गाय बेचूंगा, ऑप्शन में रहेगा मैं एक गाय बेचूंगा, आई विल सेल ए काउ, मैं एक गाय बिक्री करूंगा। और फिर है कि मैं एक गाय बिक्री कराऊंगा, यानी कि मैं खुद नहीं बिक्री करूंगा, किसी के द्वारा बिक्री कराऊंगा। आई विल गेट अ काउ सोल्ड, ये सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड होगा, आई विल गेट अ काउ सोल्ड। सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, यानी कि सब्जेक्ट के बाद गेट का जो रूप देंगे वो टेंस पर डिपेंड करता है। जिस टेंस का वाक्य होगा हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब देंगे, अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो तो गेट का V1 V2 V3 V4 V5 देंगे। गॉट गेट गॉट गॉट गेटिंग गेट्स।
तो ये होता है गेट का रूल। और मेक का रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1, यानी कि मेक के साथ हमेशा मुख्य क्रिया का पहला रूप लगता है और गेट के साथ हमेशा मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लगता है। दोस्तों ये बात हमेशा ध्यान रहे। दोस्तों यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो अवश्य कीजिएगा। आप लोग देखिए, हम लोग इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं दोस्तों, बहुत कष्ट करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं आप सबको सेवा करने के लिए। और आप लोग का बस थोड़ा सा लाइक बटन दबा देंगे तो हम लोग का मेहनत का कुछ फल मिल जाता है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि लाइक अवश्य कीजिएगा दोस्तों। यदि आप लोग चाहते हैं कि आपके साथ साथ और कोई सीख ले तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो उसको कर लीजिएगा और बेल आइकन अवश्य दबाइएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।